हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज अग्रवाल और मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11th और 12th को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो अगर आप अभी पहली बार देख रहे हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे उम्मीद है कि आपको इन वीडियोस से फ़ायदा मिलने वाला है। तो अभी हम लेने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक, एनसीईआरटी की बुक ले रहे हैं। चैप्टर 5 को आज हम लेंगे और बहुत जल्दी इसकी हम ओवरव्यू ले लेंगे। और इसका जल्दी ओवरव्यू लेने से 5 से 7 मिनट में ओवरव्यू लेने से फ़ायदा ये होगा कि आप कई बार रिवाइज कर सकते हैं। बाकी सारे वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे, तो आप फटाफट कभी भी जाके रिवाइज करिए, कई बार रिवाइज करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? देखिए, रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग यहाँ पर बताया गया है कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों का इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या एक्शन है, वो यहाँ पर लेके चलते हैं। और इसमें इंक्लूड किया जाएगा कि वहाँ पर एग्रीकल्चर कैसे इम्प्रूवमेंट हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव करे, वहाँ के लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेस टू क्रेडिट, ये सारी चीज़ों के डेवलपमेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे रूरल डेवलपमेंट। तो की एरियाज़ अगर हम देखें रूरल डेवलपमेंट के तो आएगा एग्रीकल्चर ग्रोथ। एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर रूरल पीपल जो हैं वो ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोग कृषि पर, खेती पर निर्भर करते हैं, तो उसको हमें इम्प्रूव करना है। उसके लिए इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा ड्रोन दीदी करके एक स्कीम निकाली गई है गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स आती है। जब हम डिटेल में ये चैप्टर लेंगे तो फिर आपको और उन चीज़ों का पता चल पाएगा। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ मार्केट का भी एक्सेस होना चाहिए। मींस जो लोग खेती कर रहे हैं वो आसानी से अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। और उसके लिए ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट भी हो, इंश्योरेंस भी हो और सब्सिडीज़ भी हो। तो इस तरीके के लिए जो चीज़ें होंगी वो एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। रूरल क्रेडिट की अगर बात करी जाएगी तो फार्मर्स को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि सीड खरीदना होता है, फर्टिलाइज़र खरीदना होता है, मशीनरी खरीदनी होती है, तो उसके लिए उसको आसानी से क्रेडिट मिल सके। बहुत सारे तरीके के क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रूरल एरिया में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोऑपरेटिव्स होते हैं, आरआरबीज मींस रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजीज होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ऑब्वियसली नाबार्ड जो है वो मेन बैंक है जो कि रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल क्रेडिट को प्रोवाइड करने और बूस्ट करने में। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में है तो ये क्या होता है कि स्मॉल वॉलंटरी ग्रुप्स होते हैं। कुछ लोग स्वेच्छा से अपने इससे जुड़े हुए होते हैं और ज़्यादातर वीमेन इसमें इन्वॉल्व रहती हैं और वो अपने सेविंग्स को प्रमोट करती हैं और क्रेडिट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हैं। और एसएचजी जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करते हैं, एम्पावरमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प करते हैं। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, टॉपिक होता है जिसको कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की भी बात आएगी तो देखिए फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो उनका प्रोड्यूस है उसको बेचें कैसे, उसको सही दाम पे कैसे बेचें। कई बार ये कहा जाता है कि मिडिल मैन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले जाते हैं और फार्मर्स को इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता। तो उसके लिए हम गवर्नमेंट चाहती है कि उस फार्मर्स को प्रॉपर एग्रीकल्चर मार्केटिंग की फैसिलिटी दे, स्टोरेज की प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे और मिडिल मैन एक्सप्लॉयटेशन जिसकी भी हम बात कर रहे थे वो कम से कम होता चला जाए। तो रिफॉर्म्स इसमें क्या आ रहे हैं? देखिए, रेगुलेटेड मार्केट की बात की जा रही है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग की बात करी जा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करी जा रही है, ई नैम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मीन्स इनको भी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं जिससे कि ये जान सकते हैं कि क्या प्राइस चल रहा है,
अपने प्रोड्यूस को बेच भी सकते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूरल एक्टिविटीज़ की बहुत ज़रूरत है कि किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पर डिपेंड ना रहें। जो लोग विलेजेस में रहते हैं उनकी एक्टिविटीज़ डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, उससे उनका डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे कम हो जाएगा। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। तो इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इनकम अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। देखिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभी काफ़ी बदलाव आया है। एक समय था जबकि रूरल एरियाज़ में बिजली नहीं होती थी, रूरल एरियाज़ में सड़कें नहीं होती थी, बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था, मगर अब ये कम होता चला जा रहा है। वहाँ पर रोड्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, वाटर सप्लाई अवेलेबल है, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये चीज़ें अब गवर्नमेंट के प्रयास से वहाँ पर काफ़ी अवेलेबल है। और गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स भी चला रही है, जैसे कि भारत निर्माण है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। ये सारी चीज़ों ने जो रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए काफ़ी काम करा है, मगर उसके बाद भी काफ़ी चैलेंजेस आते हैं रूरल डेवलपमेंट में, जैसे कि अभी पॉवर्टी वहाँ पर बनी हुई है, इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ पुअर हैं, माइग्रेशन की प्रॉब्लम है। वो गांव से शहरों की तरफ लोग जाते हैं जिससे कि उन्हें ज़्यादा वहाँ पर सहूलियत मिल सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। और ये महसूस किया जाता है कि अभी भी आवश्यकता है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल मीन्स सबको शामिल करके और लंबे समय तक चलने वाले डेवलपमेंट का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये कंक्लूज़न यहाँ पर है कि भाई रूरल डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बैलेंस्ड इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिया की तभी हो सकती है जब रूरल डेवलपमेंट हो, मगर इसके लिए मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मीन्स बहुत सारी चीज़ों की तरफ हमको काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा इस तरीके के वीडियो को देखने से। ओवरव्यू मिल जाएगा, आप कई बार देख पाएंगे 5 से 7 मिनट के वीडियो को, तो एग्ज़ाम में आसानी से ध्यान रख पाएंगे। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल।